झारखंड प्रदेश बीजेपी बाबा दरबार से भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। वहीं अब तक के लिए कार्यों की समीक्षा भी करेगी। इसके लिए आज से देवघर में प्रदेश बीजेपी का जुटान हो रहा है। यहां प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। यहां बैठक कल तक चलेगी। मेहर रिसोर्ट में हो रही है 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश कर रहे हैं। बैठक के समापन के पूर्व राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। बैठक में विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और अन्य प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। मेहर रिसोर्ट में करीब 500 पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। तो 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी और इसमें आने वाले दिनों को लेकर पार्टी की रूपरेखा और पार्टी की रणनीति क्या हो, इस पर मंथन किया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा। विषय 2024 पर समीक्षा होगी कि कैसे राज्य के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए को जीत मिले, बीजेपी को जीत मिले। तो 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। देवघर में ये बैठक हो रही है और 2 दिनों की कार्य समिति की बैठक है। उसमें बीजेपी रणनीति बनाएगी आने वाले दिनों को लेकर कि कैसे सरकार को घेरना है, कैसे लोकसभा के सभी 14 सीटों पर एनडीए को जीत दिलवाना है, कैसे इस सरकार की विफलताओं को जनता के बीच लेकर जाना है, कैसे इस सरकार को घेरना है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर भी क्या रणनीति हमारी हो कि हम अभी से ही उसको लेकर जुट जाएं। और सहयोगी अमरनाथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुट रहे। अमरनाथ, जानना चाहेंगे कि फिलहाल कार्य समिति की बैठक में मतलब क्या अपडेट है, क्या बैठक शुरू है और क्या क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ ही देर के बाद कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। कुछ देर पहले, अब से लगभग है कि अगर 1 से 2 घंटे पहले की अगर हम बात कर लें तो प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक हो चुकी है और इसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। लगभग 3 बजे का समय है, हालांकि अभी तक बैठक शुरू नहीं हो पाई है, 3 बजने को है। और मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ जो बैठक हो रही है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। और मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद पूरे देश के हर एक राज्यों में अलग अलग प्रदेश कार्य समितियां की बैठक हो रही है। और ये सबके पीछे का अगर मान लें तो ये बताया जा रहा है कि 2024 में होने वाले जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत का झंडा कैसे बुलंद करे, उसको लेकर के ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। और अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे जान डाला जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए, किन रणनीतियों के तहत हम चुनाव मैदान में उतरे, कहां हमारी कमी है, उन कमियों को कैसे दुरुस्त करें, आदि कई मुद्दों को ले सहित उन मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो प्रदेश के नेताओं को जो वहां से एक टास्क दिया गया है, उस टास्क को अब हम कहें कि अब जिला लेवल पर तय उतारने की बात हो रही है। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं आज की ये बैठक है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। और यह बैठक 2 दिनों तक आयोजित है, ये 2 दिनों की बैठक। और इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के संगठन के स्तर पर भी कई अधिकारी पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी के। साथ साथ जो यहाँ के प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वह भी आए हुए हैं। इसके अलावा करमवीर सिंह हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, सहित भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों या दर्जन नहीं, हम कहें कि सैकड़ों की संख्या में कहें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है यहाँ मौजूद है। सभी तमाम जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो यहाँ पर जुटेंगे। तो इसमें कैसे सेशन कैसे बांटा गया, मतलब किस दिन क्या क्या होगा, क्या ये रूपरेखा तय हो चुकी, मतलब क्या क्या होगा, किसका वक्ता यहाँ पे जो है वो वक्ता कौन कौन होंगे, क्या टिप्स देंगे, क्या वर्कशॉप लगेगा, ऐसा कुछ क्या क्या वहां पर होने वाला है 2 दिनों में? देखिए अभी तक जो
भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मीडिया को जो बताया गया है उसके हिसाब से अगर हम बात कर लें तो सेशन यहाँ पर मात्र अभी 3 बताया गया है कि 3 सेशन होने वाले हैं, जिसमें पहला सेशन जो है अधिकारियों के साथ, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। इसके बाद अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के फिर हम कहें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हों या फिर कोई लोग हों, ये जो वरीय अधिकारी हैं उन लोगों का संबोधन होना है। और कार्यकर्ताओं को मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो वहां से जो टास्क सौंपा गया है उन टास्क को कैसे पूरा किया जाए उसको लेकर के जो प्रदेश के वरीय अधिकारी हैं, चाहे वह कर्मवीर सिंह जी हों या फिर नागेंद्र जी हों, संगठन मंत्री हैं, इसके अलावा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, इसके साथ विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, इन आदमी नेताओं का संबोधन कार्यकर्ताओं को होगा। जो पार्टी के जो यहाँ पर लगभग 400 के आसपास डेलीगेट्स आए हुए हैं उन डेलीगेट्सों को बताया जाएगा और आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। आज जो ये बैठक हो रही है और कल का जो बैठक होगा फाइनल या फिर कहें कि इस बैठक में राजनीतिक एजेंडा पास किए जाएंगे और किस आधार कैसे यहाँ की वर्तमान सरकार से लड़ने के आंदोलन बनाई जाएगी, कैसे लड़ाई। बिल्कुल ऐसी बात है, राजनीतिक प्रस्ताव जो बहुत सारे लाए जाएंगे, पारित भी होंगे और उसके बाद उसके आगे उसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ मुद्दे भी चुने जाएंगे कि ताकि यहाँ की मौजूदा सरकार को गिरा जा सके या फिर जनता के भी जाया जा सके, उन मुद्दों को लेकर मुद्दों पर भी सहमति बनेगी, कोई आम सहमति की कोई खास बिंदु जिसको लेकर आगे बढ़ना कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? देखिए मैं पंकज में आपको बताऊं कि इस देवघर में जो बैठक हो रही है इस बैठक के पीछे भी बहुत बड़ी मकसद है भारतीय जनता पार्टी की। संथाल परगना से कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं जो कि सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका निभाती हैं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत खराब रहा था, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमर कसेगी। और मैं अगर पूरे इस इलाके की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ से बांग्लादेश के और जो गाय का जो भेजा जाता है आदि कई मुद्दे हैं। फिर धर्मांतरण का मुद्दा है। देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता किसान मोर्चा के प्रभात सिंह जी। देखिए प्रभात जी, आज जो बैठक हो रही है इस बैठक में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिन मुद्दों का उठाया जाना है? आज झारखंड में जो परिदृश्य बना हुआ है और चारों तरफ भ्रष्टाचार का जो आलम फैला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रदेश के लिए संकल्पित रही है कि यहाँ सर्वांगीण विकास हो, लेकिन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो झारखंड को लूट तंत्र बना दिया गया है उस पर भी आज यहाँ बृहद चर्चा होगी। और निश्चित रूप से बांग्लादेश की जो समस्या और जो घुसपैठ हो रहा है संथाल परगना के सीमावर्ती जिलों से, उस पर भी यहाँ पर गंभीरता से चर्चा होगी। और आने वाले समय में कैसे हेमंत सोरेन जी के सरकार का जो ये लूट तंत्र है इसको हटाकर झारखंड में भाजपा की सरकार बने पूर्ण बहुमत से और झारखंड का सर्वांगीण विकास हो, इस पर भी चर्चा होगी। आज देखिए पंकज, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो गायों की तस्करी का मामला हो, अभी हाल के दिनों में सांसद यहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर गायों को पकड़ा था जो कि यहाँ पर बांग्लादेश को यहाँ भेजा जाता है, तो उसको लेकर के साथ साथ संथाल परगना की अगर हम बात करें तो संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है, पिछले चुनाव में भी ये दिखा। तो आखिर पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर के क्या रणनीति बन रही है? देखिए झारखंड में और संथाल परगना में भी भाजपा कमजोर नहीं है। भाजपा एक संगठन की पार्टी है। बहुत सारे सीटों पर बहुत मामूली वोट से भाजपा चुनाव हारी थी और अभी झारखंड में गोड्डा के माननीय सांसद विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में जो सब विकास का काम यहाँ हुआ है ये एक इतिहास बन गया यहाँ पर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है यही सब तो मंथन होगा कि हमने जो काम किया क्या वो जनता के बीच पहुंचा पाने में नाकाम रहे। जो हमने पिछला विधानसभा चुनाव हमने हारा या गवा दिया हमने, या किन किन सीटों पर और किन किन वजहों से उन सीटों को हमने खोया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव तो खैर ही एजेंडे में रहेगा ही, राजनीतिक प्रस्ताव बहुत सारे होंगे, सरकार को कैसे गिरा जाए, तमाम चीजें जो यहाँ पर होंगी कार्य समिति की बैठक में बीच में जो आपके पास आते रहेंगे और तमाम तरीके की जानकारी आपसे हम जुटाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ, हमारे साथ जुड़े आप। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।